अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? आइए हम मोहम्मद उस्मान। जैसे कि स्टूडेंट आप जानते हैं हमारी लेक्चर सीरीज़ मैथ पार्ट 2 उसके ऊपर जारी है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.6 और उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 12 एंड 13 अप टू सो ऑन इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो आइए बेटा डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट के हवाले से। तो इसके अंदर बेटा हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 की होल पावर x, इसको हमने डिफ्रेंशिएट करके क्या फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। हमारा मेन क्या है, dy बाई डी एक्स फाइंड करना। तो इसको डेरिवेटिव लेना है इसका। तो जब भी बेटा हमारे पास फंक्शन जो है y इज इक्वल एक्स प्लस एक्स 1 है, फंक्शन की पावर में फंक्शन आ जाए, ठीक है, मीन वेरिएबल की पावर में वेरिएबल आ जाए, तो हम उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम पहले नेचुरल लॉग लेंगे ऑन बोथ साइड। तो इधर आपने क्या करना है बेटा, टेकिंग नेचुरल लॉग, ठीक है, ln नेचुरल लॉग, ठीक है। हमने दोनों साइड पे क्या ले लेना है, नेचुरल लॉग ले लेना, नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड। क्लियर हो गया? इस साइड पे भी नेचुरल लॉग लेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 इसकी होल पावर x। दोनों साइड पे क्या ले लिया बेटा, नेचुरल लॉग ले लिया। अब देखो नेचुरल लॉग हमारा एक रूल होता है कि जब लॉग हो और उसकी पावर m की पावर n हमने पढ़ा था, ठीक है, हमने ये रूल पढ़ा था, लॉग m की पावर n हो तो हम इसको लिखते हैं n log m। ये हमारे पास एक रूल था। सेम इसी तरीके से अगर देखा जाए तो ये पावर बेटा शुरू में आ जाएगी, पावर क्या आ जाएगी शुरू में, तो इसको हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू x नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1। तो ये हमारा आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू x नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1। अब हम इसको बेटा डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब x के लिहाज से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इसको। जब x के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा d डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ y, इसके ऊपर भी डेरिवेटिव अप्लाई कर दो, डेरिवेटिव ऑफ x नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1, दोनों के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। बेटा नेचुरल लॉग ऑफ एंगल, इसका जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1 ओवर एंगल इनटू एंगल का डेरिवेटिव। देखो बेटा यहाँ पे नेचुरल लॉग का एंगल y है तो इसलिए 1 ओवर एंगल आ गया, इनटू एंगल y है, y का x के लिहाज से डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स आ जाएगा। इसी तरीके से बेटा यहाँ दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक अलजेब्रिक फंक्शन है, एक लोगारिथमिक फंक्शन है। तो इसके ऊपर लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट फंक्शन हमारा अलजेब्रिक फंक्शन हुआ, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट, सेकंड फंक्शन का हमने क्या लेना है, डेरिवेटिव। तो सेकंड फंक्शन है नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1। अब सेकंड फंक्शन एज का डेरिवेटिव, अब प्लस के बाद सेकंड फंक्शन एज इट, सेकंड फंक्शन एज इट और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। देखो फर्स्ट फंक्शन हमारे पास x है तो फर्स्ट फंक्शन का हमने क्या ले लेना है बेटा, डेरिवेटिव ले लेना है। क्लियर हो गया? अब बेटा ये तो एज इट आएगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ x, अब यहाँ नेचुरल लॉग का एंगल x प्लस 1, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर एंगल, 1 ओवर एंगल इनटू एंगल का डेरिवेटिव। देखो एंगल हमारे पास है x प्लस 1, x प्लस 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 एज इट, और x का x के लिहाज से डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। लिहाजा हमारे पास ये जो बनेगा x 1 से मल्टीप्लाई होके x ओवर x प्लस 1 ये बन जाएगा, और इनटू यहाँ देखो तो
x प्लस 1 का जो डेरिवेटिव होगा, x का x के लिहाज से 1 होता है और कांस्टेंट का 0, तो लिहाजा ये 1 आ जाएगा, ये 1 डेरिवेटिव आ गया। क्लियर है। और इसके बाद प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1, इसको मैं एज इट लिख सकता हूँ। क्लियर हो गया बेटा। अब यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा था, यहाँ पे मेरे पास आ रहा है y 1/y dy/dx। अब इसका मैं एलसीएम लूँगा, तो जब मैं इसका एलसीएम लूँगा बेटा, देखो इसका होल बटा कितना है 1, ये 1 इससे मल्टीप्लाई होकर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसके बटे में क्या आ रहा है x प्लस 1, तो एलसीएम में आप क्या ले लो, एलसीएम में ले लो x प्लस 1, इसको जब इस पे डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर आएगा, ऊपर क्या आ जाएगा x आ जाएगा। जब इसको इस 1 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 1 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1, ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे बेटा अगर मैं यूँ ब्रैकेट लगा दूँ तो मेरे पास यहाँ जो 1/y है बेटा, तो ये y इधर क्या हो रहा है डिवाइड, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और इधर आ जाएगा dy/dx आ गया। क्लियर हो गया बेटा। y इधर क्या हो रहा था डिवाइड, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब y मेरा किस चीज़ के इक्वल है, y की वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखो dy/dx इज इक्वल टू y की वैल्यू बेटा फ्रॉम इक्वेशन 1, अगर मैं इस इक्वेशन को 1 का नाम दे दूँ तो ये मेरे पास देखो y की वैल्यू, तो ये y की वैल्यू सेम यहाँ पुट कर दो, तो ये हमारे पास बन जाएगा बेटा x प्लस 1 इसकी होल पावर x इंटू हमारे पास क्या आ रहा है बेटा x प्लस इंटू एक्स प्लस 1 और नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1, ये हमारे पास बन रहा है, और इसके होल बटे में आ रहा है x प्लस 1 इसकी पावर 1। देखो इसको मज़ीद अगर करना चाहूँ तो देखो ये भी x प्लस 1 की पावर 1 है, ये x प्लस 1 की पावर x है, तो ये नीचे वाली बेस और ऊपर वाली बेस सेम है, तो ये पावर ऊपर जाके क्या कर दो माइनस, तो इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ x प्लस 1 इसकी पावर x और ये पावर ऊपर जाके माइनस होगी, और ब्रैकेट में क्या बच गया x प्लस इंटू एक्स प्लस 1 नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1, तो ये मेरी ब्रैकेट क्लोज होगी। क्लियर हो गया बेटा। तो ये हमारा जो है रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया बेटा dy/dx। क्लियर हो गया बेटा। अब नेक्स्ट हमारे पास भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13 पार्ट y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x और इसकी पावर में है नेचुरल लॉग ऑफ x। क्लियर हो गया बेटा। अब यहाँ पे भी देखो फंक्शन की पावर फंक्शन आ गई, ठीक है, ये भी नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन है, ये भी नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन है, तो दोनों फंक्शन है, फंक्शन की पावर जब फंक्शन आ जाए तो हम इसको सिंपलीफाई करने के लिए क्या करते हैं, हम दोनों तरफ लॉग लेते हैं, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइड पे हम नेचुरल लॉग ले लेते हैं। क्लियर हो गया। इधर लेंगे तो बेटा ये बनेगा नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x और इसकी पावर नेचुरल लॉग ऑफ x हो गई। क्लियर हो गया। अब अगेन वही रूल लगाएंगे, लॉग m की पावर n को शुरू में लेके आएंगे, n लॉग m हो जाएगा, तो सेम यही मेथड है बेटा, इसको उठा के शुरू में लिख दो, तो ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ y, और इसको अगर मैं शुरू में लेके आ रहा हूँ तो बेटा ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x, फिर नेचुरल लॉग इनटू नेचुरल लॉग ऑफ x। बेटा यहाँ दो फंक्शन हैं, देखो एक फंक्शन मेरे पास ये है नेचुरल लॉग ऑफ x, दूसरा फंक्शन ये है नेचुरल लॉग इनटू नेचुरल लॉग ऑफ x, तो ये नेचुरल लॉग है, ये इसका एंगल है, तो दो फंक्शन है। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ
नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डॉट नेचुरल लॉग इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव हम पहले भी ले चुके हैं। अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ तो नेचुरल लॉग ऑफ एंगल का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 ओवर एंगल इंटू एंगल का डेरिवेटिव डी वाई बाय डी एक्स। देखो 1 ओवर एंगल, नेचुरल लॉग का फॉर्मूला क्या था, 1 ओवर एंगल इंटू एंगल है वाई, वाई का एक्स के लिहाज से डी वाई बाय डी एक्स। सेम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट, सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव, और सेकेंड फंक्शन है नेचुरल लॉग ऑफ इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट, सेकेंड फंक्शन एज इट फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। बेटा फर्स्ट फंक्शन क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। ये हमारा एज इट चलेगा, 1 ओवर वाई एज इट चलेगा, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स एज इट। बेटा यहाँ देखें तो ये नेचुरल लॉग है, इस नेचुरल लॉग का एंगल नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है, तो इसीलिए मैं इसका जब डेरिवेटिव लूँगा तो 1 ओवर एंगल, क्योंकि एंगल नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है तो ये बटे में 1 ओवर एंगल में नेचुरल लॉग ऑफ एक्स आ जाएगा। फिर इस एंगल का डेरिवेटिव, अब एंगल क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, जब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा तो ये मेरे पास नेचुरल लॉग ऑफ एक्स एंगल है, ये क्या मेरे पास एंगल है, तो 1 ओवर एंगल इंटू एंगल का डेरिवेटिव। इसको एज इट लिखो, नेचुरल लॉग इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, नेचुरल लॉग इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, ये नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 ओवर एंगल। देखो 1 ओवर एंगल, इस नेचुरल लॉग का एंगल एक्स है तो इसलिए 1 ओवर एक्स आ जाएगा, इंटू एंगल का डेरिवेटिव, एंगल एक्स है, एक्स का एक्स लिहाज से डेरिवेटिव 1 होता है। क्लियर हो गया। अब इसको देखो सॉल्व करो तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमारा आ जाएगा 1 ओवर वाई डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, इसमें ये कट जाएगा तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 ओवर एंगल। देखो ये इससे कट गया, 1 बचेगा, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 ओवर एंगल, तो 1 ओवर एंगल मीन 1 ओवर एक्स इंटू एंगल का डेरिवेटिव 1 हो जाता है, वो लिखते नहीं। इसको हल करें तो बेटा ये आ गया 1 ओवर एक्स को शुरू में लिख लो, नेचुरल लॉग इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। क्लियर है। अगर मैं इसका एलसीएम लूँ, कॉमन भी ले सकता हूँ लेकिन एलसीएम भी ले सकता हूँ, इधर क्या आ जाएगा बेटा डी वाई बाय डी एक्स, डी वाई बाय डी एक्स, और वाई इधर क्या हो रहा है बेटा डिवाइड, तो यहाँ क्या कर दो मल्टीप्लाई, और इधर आप एलसीएम ले लो एक्स, एक्स एलसीएम लेंगे तो एक्स को एक्स पे डिवाइड तो 1 आ जाएगा, एक्स को एक्स पे डिवाइड तो 1, ये आ जाएगा नेचुरल लॉग इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, ये हमारा रिजल्ट बनेगा। इसको मज़ीद अगर मैं आगे लेके जाता हूँ तो ये बन जाएगा बेटा दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, वाई की वैल्यू बेटा क्या है y इक्वल टू, ये अगर इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दूँ तो y बेटा किसके इक्वल है, y इक्वल है नेचुरल लॉग ऑफ x की पावर नेचुरल लॉग ऑफ x, इसकी जगह पुट कर देंगे नेचुरल लॉग नेचुरल लॉग ऑफ x, इसकी पावर में नेचुरल लॉग ऑफ x है, इंटू 1 प्लस नेचुरल लॉग इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x, और बटे में क्या आ गया बेटा x आ गया। तो ये हमारा बेटा रिक्वायर्ड है रिजल्ट आ गया। क्लियर हो गया बेटा, डी वाई बाई डी एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की पावर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, और ब्रैकेट लगा के ये वाला 1 प्लस नेचुरल लॉग इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स एज इट आ गया, और बटे में एक्स एज इट आ गया। तो ये हमारा बेटा डेरिवेटिव फाइंड करना था डी वाई बाय डी एक्स। दोनों ही पार्ट जो हमने बेटा जिनको डिस्कस किया बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। अभी बेटा इसको स्क्रीनशॉट ले लें, नेक्स्ट पार्ट हम यहाँ सॉल्व कर लेंगे जी। जी नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 14। बेटा पार्ट नंबर 14 जो है
उसमें हमारे पास स्टेटमेंट है अंडर रूट वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 और बटे में हमारे पास आया एक्स का क्यूब प्लस 1 और इसकी होल पावर 3/2, इसकी होल पावर 3/2। जी बेटा इसको हमने डिफ्रेंशिएट करना है। ये पार्ट भी बेटा लॉन्ग में आ सकता है। तो बेटा पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट करने से पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, y इज इक्वल टू देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1, अगर मैं इधर 1 का स्क्वायर कर दूं तो ये क्या बन गया फॉर्मूला a की 2 माइनस b की 2। तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ अंडर रूट एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, अंडर रूट के अंदर इसको मैं एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 a माइनस बी ए प्लस बी लिख सकता हूँ। क्लियर हो गया। और यहाँ पहले से मेरे पास आ रहा है x प्लस 1 इसकी पावर 1 है। और सेम बेटा बटे में अगर चाहें तो हमारा ये फार्मूला बन रहा है 3/2 पावर के नीचे अगर मैं यहाँ पे 3 लगा दूँ तो बेटा ये फार्मूला बन गया a क्यूब प्लस b क्यूब। तो a क्यूब प्लस b क्यूब का क्या फार्मूला था, a क्यूब प्लस b क्यूब। तो क्या होता है बेटा a प्लस b इंटू a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस b का स्क्वायर। तो बेटा ये फार्मूला था हमारा। क्लियर है। तो उस फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं इस पावर के नीचे जो एक फार्मूला बन रहा है इसको ओपन करूं तो ये बनता है x प्लस 1 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर और इसकी होल पावर कितनी बन रही है, होल पावर 3/2 बन रही है। देखो बेटा ये होल पावर जो 3/2 है इसको मैं अलग अलग इसके ऊपर अलग लगा दूंगा, इसके ऊपर अलग, लेकिन ऊपर वाले को मैं यूँ लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू बेटा ये अंडर रूट एक्स माइनस 1 उसको उसके ऊपर अंडर रूट अलग लगा दूंगा। जब इसके ऊपर अंडर रूट लगाऊंगा तो इसके अंडर रूट को मैं यूँ लिख सकता हूँ x प्लस 1 इसकी पावर 1/2। देखो बेटा इसके ऊपर अंडर रूट अलग लगाया है, इस 1/2 का मतलब भी अंडर रूट है, मैंने पावर बना के लिख दिया। और इधर पहले से कितना आ रहा है x प्लस 1 और इसकी पावर कितनी है 1 और बटे में पावर्स अलग अलग लगा दो। देखो x प्लस 1 उसकी पावर 3/2 अलग लगा दो और x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1 और इसके ऊपर पावर 3/2 अलग लगा दो। तो क्या किया बेटा ये पावर इसके ऊपर अलग लगा दी, ये पावर इसके ऊपर अलग लगा दी। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो बेटा x प्लस 1 की पावर 1 है, x प्लस 1 की पावर 1/2 बेस सेम पावर ऐड करेंगे तो 1 पावर और आधी पावर इनको ऐड करेंगे तो 3/2 बन जाएगी। ठीक हो गया। इसको लिख सकते हैं x माइनस 1। जब बेटा ये बेस सेम है पावर ऐड करेंगे तो ये बनता है 3/2। कितना बनेगा 3/2। देखो 3/2 कैसे बनेगा, बेस सेम पावर ऐड 1/2 प्लस 1 करोगे 1/2 प्लस 1 करोगे इसका बटा 1 करोगे तो 2 एलसीएम आ जाएगा तो ये 1 प्लस 2 3/2 बन जाता है 3/2। सेम बटे में बेटा ये वैल्यू आ रही है हमारे पास x प्लस 1 इसकी पावर 3/2 और x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इसकी पावर 3/2। बेटा ये देखो सेम पावर सेम से कैंसिल हो जाएंगी। देखो ये सेम पावर सेम से कैंसिल और रिमेनिंग क्या बच गया हमारे पास, रिमेनिंग हमारे पास आ गया बेटा y इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 1 ओवर x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1 तो इसकी पावर 3/2 ये हमारे पास आ गया। क्लियर हो गया बेटा। अब बेटा इसको हम अगर क्वेश्चन रूल लगाएं तो भी कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन रूल से ये लेंथी हो जाएगा तो हम इसके ऊपर भी लॉग अप्लाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर भी लॉग अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मैं इसके ऊपर लॉग अप्लाई करता हूं और फिर हम इसके ऊपर और रूल्स लगाना पड़ेंगे तो आप इसको क्या कर दो, डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स के लिहाज से डिफ्रेंशिएट कर दो। क्लियर हो गया। और इसको इसके ऊपर मैं लगा दूंगा बेटा
पावर रूल, क्वेश्चन रूल लगाऊंगा तो बेटा ये बनेगा dy बाय dx, और इसके ऊपर रूल अप्लाई कर देते हैं बेटा। ये हमारे पास बन गया √x-1 ओवर x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1, इसकी पावर है 3/2, और इसके ऊपर भी रूल अप्लाई कर दो बेटा। क्वेश्चन रूल क्या था? क्वेश्चन रूल ये था कि नीचे वाले फंक्शन का नीचे स्क्वायर, नीचे वाले फंक्शन का नीचे स्क्वायर, देखो x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1, इसकी होल पावर 3/2 है, और इसका होल स्क्वायर क्या करना है? नीचे वाले फंक्शन का नीचे स्क्वायर। क्वेश्चन रूल क्या था? नीचे वाले फंक्शन का नीचे स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन पूरा एज इट, ऊपर एज इट, x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये ऊपर एज इट आ जाएगा, और ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव बेटा, ऊपर वाला जो फंक्शन है वो हमारे पास है x माइनस 1, इसकी पावर 1/2 लिख सकता हूँ ऐसे। अंडर रूट का मतलब पावर 1/2, नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट, ऊपर वाला फंक्शन एज इट, और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। और नीचे वाला फंक्शन हमारा बेटा क्या है? x का स्क्वायर, x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1, इसकी होल पावर 3/2। तो ये हमने बेटा क्वेश्चन रूल अप्लाई कर दिया। क्या अप्लाई कर दिया? क्वेश्चन रूल। नीचे वाले फंक्शन का नीचे स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया। अब इसको सिंप्लीफाई करना बेटा। सिंप्लीफाई करने तो ये x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1, इसकी पावर 3/2 एज इट आएगा। इसके ऊपर लगाओ पावर रूल, पावर शुरू में पावर में से एक कम, देखो पावर में से एक कम करेंगे तो -1/2 आएगी, -1/2 इनटू बेस का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। देखो बेस का डेरिवेटिव 1 कैसे? x का 1 का 0, तो 1 - 0 आंसर इज 1। इधर भी आप डेरिवेटिव अप्लाई करो, √x-1 एज इट, इसके ऊपर पावर रूल लगाओ, पावर शुरू में पावर में से एक कम, x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1, पावर में से एक कम करेंगे तो बेटा ये आती है 1/2। मैंने आपको पहले बताया हुआ है जब भी 3/2 में से एक कम करेंगे तो ये 1/2 आंसर आएगा, इनटू बेस का डेरिवेटिव। देखो बेस हमारे पास क्या है? x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x, और x का डेरिवेटिव होगा -1, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो बेस ये है, पावर शुरू में पावर में से कम किया 1/2 आ गई, बेस का डेरिवेटिव, बेस x स्क्वायर है तो 2x, x है तो -1 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब बटे में बेटा उसको भी कट कर दो, देखो ये 2 से कैंसल आउट हो जाएगा, इधर आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1, इसकी पावर कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी, 2 से कैंसल आउट होगी। अब इनको सिंप्लीफाई करना है तो बेटा यहाँ देखो ये x³ माइनस x प्लस 1, इसकी 3/2 पावर ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर -1 प्लस माइनस x प्लस 1, इसकी पावर 3/2 ऊपर। देखो ये 2 जो है बेटा बटे में चला जाएगा, और 2 के साथ ये जो पावर ऊपर है नेगेटिव है, बटे में आके पॉजिटिव 1/2 बनेगी, तो पॉजिटिव 1/2 को हम लिख सकते हैं √x-1, ये पावर 2 के साथ बटे में आके पॉजिटिव हो जाएगी 1/2, तो 1/2 का मतलब अंडर, और ये ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होकर ये आ गई। अब सेम बेटा ये x-1 का अंडर ये ऊपर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 × √x-1 आ जाएगा, और ये पावर ये जो बटे में 2 है उसको आप यूँ लिख लो। ठीक हो गया। अब ये जो पावर है इसको मैं इधर ही अंडर में लिख सकता हूँ, इधर ही अंडर में। देखो x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1, क्योंकि ये पावर बेटा कितनी है? पॉजिटिव 1/2, तो इसको अंडर में लिख सकता हूँ। और साथ में इसके क्या आ रहा है बेटा? साथ में इसके आ रहा है 2x - 1, तो ये हमारा बनेगा। ठीक हो गया।
अब इसका होल बटा कितना है हमारे पास, इसका होल बटा हमारे पास है एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इसकी होल पावर 3 है। अब ऊपर वाले का एलसीएम लो, तो ऊपर वाले का एलसीएम आता है 2 इंटू एक्स माइनस 1 का अंडर रूट, तो इसका एलसीएम लेंगे तो बेटा ये आ जाएगा ऊपर वाले का 2 इंटू अंडर रूट एक्स माइनस 1 और साथ में ये 2 इधर आ गया, देखो इधर भी 2 है इधर भी, तो 2 इंटू एक्स माइनस 1 का अंडर रूट, ये एलसीएम आएगा। इस एलसीएम को जब इस पे डिवाइड करेंगे तो यही आंसर रहेगा, एक्स की 2 माइनस एक्स प्लस 1 इसकी पावर कितनी आ जाएगी 3/2। जब इसको बेटा इस पे डिवाइड करेंगे 2 2 से कट जाएगा, देखो इस पूरे एलसीएम को जब इस पे डिवाइड करेंगे 2 2 से कट जाएगा, x माइनस 1 का अंडर रूट आंसर आएगा, ये x माइनस 1 के अंडर रूट से कट जाएगा, तो यह आ जाएगा -3 इंटू एक्स माइनस 1। देखो ये अंडर रूट आएगा तो अंडर रूट का क्या बनेगा स्क्वायर, अंडर रूट से कैंसल आउट हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा हमारे पास x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ये आ जाएगा और साथ में इसके था बेटा 2x माइनस 1 और इसका होल बटा हमारे पास क्या था, इसका होल बटा हमारे पास था x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इसकी पावर 3। अब नेक्स्ट बेटा क्या करेंगे, नेक्स्ट जो हमारे पास है बेटा ये जो हमारा थर्ड बटा है ये ऊपर चला जाएगा, थर्ड बटा क्या चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो या हम इसको नीचे लेके आ सकते हैं, तो ये हमारे पास कुछ वैल्यू यूँ बन जाएगी बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं नेक्स्ट यहाँ कर देता हूँ, शाबाश। नेक्स्ट इसका बेटा थर्ड बटा ऊपर लेके जाएं, तो थर्ड बटा ऊपर लेके जाएंगे, बाकी ऊपर वाले को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये थर्ड बटा ऊपर जाएगा, ऊपर वाले को एज इट लिख लो, ठीक है, ऊपर वाले को एज इट लिखेंगे एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इसकी पावर 3/2 और माइनस बेटा ये जो वैल्यूज़ हैं ये मल्टीप्लाई हो रही हैं, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 3x माइनस 1 माइनस 3x माइनस 3 और उसको साथ में यहाँ लिख लो 2x माइनस 1 और अंडर रूट के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आ रहा है, ठीक है, ये एज इट आ गया। अब इसके होल बटे में क्या आया, होल बटे में बेटा ये थर्ड बटा ऊपर चला गया, तो ये आ जाएगा 2 इंटू अंडर रूट एक्स माइनस 1 इंटू अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये चीज़ आ जाएगी, उसकी होल पावर 3 आ गई। अब बेटा ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है, देखो ये अंडर रूट में है, ये 3/2 पावर, तो इधर भी एक अंडर रूट है इधर भी एक अंडर रूट है, तो यहाँ से मैं बेटा कॉमन ले लेता हूँ अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये मैं कॉमन ले लेता हूँ ऊपर से। जब ये कॉमन आ जाएगा तो इस ब्रैकेट में बच जाएगा बेटा, ये देखो 3/2 में से अंडर रूट कॉमन चला गया, तो इधर आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये सिंगल पावर बच जाएगी, क्या बचेगी, देखो 1 ये और इधर 1/2 पावर कॉमन चलेगी, तो इधर 1 बच जाएगी ना, ठीक है, और ये भी कॉमन चला गया, तो अब इसको बेटा मल्टीप्लाई कर दो 3x को इससे, तो ये बन जाएगा 6x का स्क्वायर, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का 3x फिर -3 को इससे करूँगा माइनस का 6x -3 को जब -1 से करूँगा प्लस का 3 आ जाएगा बेटा, ये चीज़ बन गई, और ये ब्रैकेट क्या कर दो क्लोज, और इसके बटे में क्या आ रहा है बेटा 2 इंटू अंडर रूट एक्स माइनस 1 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इसकी होल पावर 3 आ जाएगी। क्लियर हो बेटा। अब बेटा ये जो पावर है हमारे पास एक्स की 2 माइनस एक्स प्लस 1, ये 1/2 पावर है, अंडर रूट का मतलब 1/2 पावर, ये सेम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 3 है, तो इधर हमारे पास पावर 3 आ गई, तो नीचे वाली पावर को बेस ऊपर नीचे सेम है, तो ऊपर वाली पावर को नीचे माइनस कर दो, तो ये हमारे पास आ जाएगी बेटा कुछ यूँ, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, देखो एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1
ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेटा आ जाएगा -6x का स्क्वायर प्लस ये बनेगा बेटा -6x -3x माइनस का 9x, ये माइनस मल्टीप्लाई होगी तो प्लस का 9x हो जाएगा, और इसको जब इससे करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 इंटू √x-1। ये पावर 1/2 जब नीचे आके माइनस होगी तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं 3 और -1/2। 3 ये जो बेटा बेस सेम है, ये पावर 1/2 नीचे आके क्या होगी माइनस, इसको यूँ लिख दो -6x स्क्वायर में से x स्क्वायर निकाल दो तो -5x का स्क्वायर होगा, और प्लस 9x में से x निकाल दो +8x हो जाएगा, और इसके बाद -3 में से 1 निकाल दो तो माइनस का 2 हो जाएगा, और बटे में आ गया बेटा 2 इंटू √x-1 और साथ में x का स्क्वायर -x प्लस 1, और इसकी पावर क्या हो जाएगी 2 को इससे मल्टीप्लाई करो 6 में से 1 निकाल दो 5/2। तो इसका एलसीएम लेंगे, इसका बटा अगर मैं 1 कर दूं तो 2 एलसीएम आएगा, 2 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो इससे 6 - 1 5/2। अब ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। अगर हम ऊपर से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये 5x का स्क्वायर पॉजिटिव का बन जाएगा, -8x बन जाएगा, और प्लस का क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये हमारा ऊपर रहेगा, और नीचे हमारा आ जाएगा 2 इंटू √x-1 इंटू x का स्क्वायर -x प्लस 1 इसकी पावर 5/2। तो बेटा ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया dy/dx, जो कि हमने क्या करना था बेटा फाइंड करना था। क्लियर है? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट थे ये हमारे 3 जो पार्ट्स थे, इनको बेटा आपने अच्छे से देखना है। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।